कोई कथा हो रही थी, कोई गौशाला बन रही थी, दूसरा रुपया मैंने वहां दे दिया, वो काम आएगा अब के लिए भी और वो काम आएगा तब के लिए। तीसरा, शराब पी जा रही थी, जुआ खेला जा रहा था, नाच गाने हो गए थे, वहां डालाया हुआ ना वो अब काम आएगा ना। अपने लिए तो सब जीते हैं। तुम इंसान हो, तुमसे गौ माता को आशा है, उस आशा पर आप खरे उतरोगे। भाई साहब ने भी कहा कैथल वालों कुछ खा लो, ऐसा बोलते हैं। हम ये कह के जा रहे हैं कि कैथल वालों कुछ करके दिखा दो, बोलना पड़ेगा हमारा। देखिए, दान की जीवन में बड़ी महत्ता है। दान के कारण एक बार राजा बलि ने भगवान को पा लिया था। कल कौन कौन चाहता है कि तुम भी भगवान को पालो? कौन कौन चाहता है? केवल माखन मिश्री लेकर या माखन मिश्री खाने मत आना, केवल आनंद स्वरूप मनाने मत आना, वो भाव लेके आना कि आज उस पंडाल में भागवत में भगवान का जन्म हो, वो भगवान मेरे घर जरूर जाए। मैं तो चाहती हूँ सोचो तो बड़ा सोचो। कौन कौन सोचेगा ऐसा? बस लेके ही जाना है भगवान को। एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, असुर जीत गए, स्वर्ग का राजा राजा बलि बन गया, इंद्र स्वर्ग से पतित हो गया। महाराज कश्यप की पत्नी अदिति को पेयव्रत की विधि बताई। फागुन की एकादशी से लेकर 13 दिनों तक गाय माँ का दूध पीकर जो माता ये व्रत करती है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। और माँ ने उपवास किया और भादव मास में माँ के गर्भ से वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की। वामन आंगन के वामन भगवान को सबने उपहार दिए हैं, लेकिन माँ कहती है बेटा राज्य चाहिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। बलि यज्ञ कर रहे हैं नर्मदा के किनारे, 100 यज्ञ पूरे हो गए तो इंद्र का जो राज्य मिला है बलि को वहां से कोई नहीं हटा सकता। और छोटे से वामन भगवान ने जाके बलि के यहाँ डेरा डाल लिया। बोलना पड़ेगा हमारा, जैसे गोपाल गौशाला वालों ने डाल लिया है। अब बलि ने पूछा इतना सुंदर रूप देखकर, बाबा क्या चाहिए? कुछ नहीं। कुछ तो बोल। मैं यज्ञ कर रहा हूं, जब तक दान नहीं दूंगा सफल नहीं हो, मेरा जीवन सफल नहीं होगा। जो व्यक्ति दान नहीं करता उसके जीवन का यश नहीं ठहरता। अनेकों शुक्राचार्य ने बलि को दान की महत्ता बताई थी, तो वामन ने कहा देना ही चाहता है तो 3 गज भूमि दे दे। कितनी? 3। और संकल्प ले ले। गृहस्थी का दान तब तक नहीं लगता जब तक वो संकल्प ना ले। बात संकल्प की आई तो शुक्राचार्य का माथा ठनका, अपनी विद्या से देखा, अरे ये 52 है ना 53 है, ये विष्णु है, ये साक्षात तुझे छलने आया है। गुरु ने जब ऐसा कहा तो बलि कहता है दाता एक भिखारी सारी दुनिया, दाता एक भिखारी सारी दुनिया। जिस भगवान से सब मांगते हैं वो भगवान मेरे द्वारे आया है, तो सोच मैं क्या हूं। हे गुरुजी आपने मुझे क्या बना दिया। और संकल्प देके 2 पग में सारी जमीन सारे ब्रह्मांड आकाश को माप लेता है। और वामन कहता है 3रा पैर कहाँ रखूं, तो राजा बलि हाथ जोड़ के कहता है मेरे सिर पर रख। और तब से वो भी उसका हो गया। और जब दान की बात आती है तो कहा जाता है ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। दानियों में अगर दान देने वाले का सबसे बड़ा नाम है तो वो राजा बलि का है। बोलना पड़ेगा महाराज। इंद्र को स्वर्ग दे दिया। अब भगवान कहते अरे मांगने तो तुझसे आया था, तू मांग। वो कहते भगवान मुझे तो आप चाहिए। सुतलोक देकर भगवान उसके पहरेदार बन गए। बलि ने सब कुछ देकर उस परमात्मा को पा लिया। तुम थोड़ा सा धन देकर ज्यादा पा सकते हो। क्यों? गाय माँ भगवान को अति प्रिय है, इतनी प्यारी है। लेकिन देना सीखिए। दान से यश फैलता है, दान से चित्त को शांति मिलती है। आपका दान गौ माता की तरफ जाए तो उससे आपके घर में अच्छे संस्कार और प्रेम और भगवान की भक्ति आती है। दान भाव के अनुसार होता है, आपकी जितनी श्रद्धा है। बोलना पड़ेगा महाराज। तो आइए, दान देकर राजा बलि ने भगवान को पाया है। लेकिन हम करते क्या हैं? करते क्या हैं? एक भगवान का भक्त बेटी के घर चला गया। हम सबकी कहानी है ये। भगवान किसके? हाथ उठाना। उठा लिए अच्छी बात है, ना उठाओ जाना तो एक दिन उसी के पास है। बेटी के घर चला गया तो बेटी ने कहा पिताजी भोजन। उसने कहा ना ना बेटा, बेटी का घर का नहीं खाता।
सो गया तो भगवान सपन में आए। भगवान कहते रे भगत, मेरे तेरे घर में तो तू ये कहता है कि तन मन धन सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा है, और यहाँ आके तू कहता है कि तेरी बेटी का है। तो वहां तेरा है, तू खाता है, यहां तेरी बेटी का है, तो फिर मेरा कहाँ हुआ? मेरा कहाँ हुआ? भक्त को बात समझ में आ गई कि भगवान इस तेरे मेरे से परे हैं, और उठकर बेटे के घर का भोजन खा लिया। कौन किसी को बुलाता है, कौन किसी को देता है, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। गौ माता ने जिसको चुना है वो दिल खोल के देता है। देखिए ऐसी कथा हो रही थी। दान की बात आई, एक सेठ जी पीछे बैठे थे, फटाफट लाख रुपए निकाल के दे दिए। अगले दिन उस संत ने उसे आगे बिठा लिया तो बड़ा मुस्कुराया, मुस्कुराया ही जा रहा। अब वो मुस्कुराए तो सामने व्यास जी मुस्कुराए, भीड़ मुस्कुराए, अब कथा ही ना हो। तो बाबा ने पूछ लिया क्यों मुस्कुरा रहे हैं? उसने कहा बाबा जी 4-5 दिनों से कथा सुन रहा था, पीछे बैठा था, जैसे पैसे दिए आगे बैठा लिया। तो बाबा ने कहा तेरे पैसों से आगे नहीं बैठाया, यहाँ बड़े बड़े सेठ बैठे होंगे, तेरे से भी ज्यादा पैसे वाले बैठे होंगे, लेकिन किसी से नहीं दिए, और दान की बात आई तो तूने निकाल के दे दिया। आगे तुझे पैसे के कारण नहीं, तेरा दिल बड़ा है इसलिए बिठाया है। और बड़े बड़े काम दिल वाले ही करते हैं, बड़े बड़े काम दिल वाले ही करते हैं। किसी ने कहा है उम्र बीत गई अकड़ ना टूटी, ओ